हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेस फूड चैनल। आज हम बहुत ही क्रिस्पी आलू के वेफर्स बनाने वाले हैं। आप इसे व्रत में बना सकते हैं या वैसे ही अगर पार्टी है घर में तभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये इतनी इजी, इतनी आसान ऐसी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। इसको सिर्फ दिखने में ऐसे लगता है हमें कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल ऐसी रेसिपी है। ये रेसिपी इतनी सिंपल है कि जब भी आपको वेफर्स खाने का मन करे, आलू तो घर में सभी के रहते ही है। फटाफट ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं, झटपट से 15 से 20 मिनट के अंदर ही ये वेफर्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो इन ये आलू के चिप्स या वेफर्स बनाने के लिए 2 बड़े आलू लिए हैं मैंने। वेफर्स के लिए बड़े आलू का ही इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें स्टार्च थोड़ा सा कम रहता है। छोटे आलू में स्टार्च ही बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए फिर वो क्रंच उन वेफर्स को नहीं आता है। अब इन आलूओं को हम स्लाइस करेंगे। देखिए, इन आलूओं को मैंने पील नहीं किया है और पील करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस आलू को हम छिलके के साथ ही ग्रेट कर रहे हैं क्योंकि आलू का जो छिलका है उसमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल शुगर्स, मिनरल्स के से भरपूर होते हैं। ये आलू अगर आप छिलके के साथ ही ये वेफर्स बनाते हैं, और एक फ़ायदा इन आलू के छिलके के साथ अगर आप ये स्लाइस करते हैं और वेफर्स बनाते हैं तो वेफर्स में वो क्रंचीनेस जो है वो बरकरार रहता है और क्रिस्पी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ब्राउनिंग जल्दी होता है इस छिलके की वजह से। तो ये भी एक टिप है। अगर आप आलू के वेफर झटपट बना रहे हैं तो छीलिएगा मत, छीलने की आवश्यकता भी नहीं है। वैसे ही बाज़ार जैसे शायद उससे भी बहुत बढ़िया बन जाते हैं। और जैसे कि हम घर में बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से सब कुछ बना लेते हैं तो फिर डेफ़िनेटली उस खाने में एक लज़्ज़त और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको आलू के चिप्स या वेफर्स खाने का मन करे तो डेफ़िनेटली ये घर पर ही बनाएं। बाज़ार से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी से भी बन जाता है। अभी आलू को मैंने छील दिया है और ये पानी जो है ये बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर है। ये थर्ड टिप है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। इन छीले हुए आलूओं को या स्लाइस किए हुए आलू को हमें बिल्कुल भी आइस कोल्ड वाटर में इसे डिप करके रखना है, जस्ट एक 5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा भी देर इस आइस कोल्ड वाटर में रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कुकिंग एक साइंस है और ये आलू के वेफर्स या चिप्स बनाने के पीछे का जो साइंस है, हम इस आइस कोल्ड वाटर में क्यों डिप करते हैं, क्योंकि जो आलू के स्लाइसिस के ऊपर का स्टार्च निकल जाए। और ऑक्सीडेशन की वजह से आलू काले पड़ने लगते हैं, तो आइस कोल्ड वाटर में अगर हम डिप करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है और आलू के स्लाइस का जो टेक्सचर है वो फर्म रहता है और आलू तलते समय आलू के चिप्स काफ़ी क्रिस्पी और फर्म रहते हैं। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन यही रहता है कि घर में जब हम आलू के चिप्स बनाते हैं तब वो बहुत ही सॉगी बन जाते हैं, बाज़ार जैसे क्रिस्पी नहीं बनते। तो यही टिप्स आप सब फॉलो कीजिए। जैसे कि छिलके के साथ ही इन आलू को स्लाइस कीजिएगा और आइस कोल्ड वाटर में इसे 5 मिनट के लिए भिगा के रखिए। अब इन आलूओं को मैंने एक टावल पे डाल दिया है ताकि जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आलू को जस्ट 5 मिनट के लिए इस आइस कोल्ड वाटर में रखा था। अब टावल पे के ऊपर ये सभी आलू के स्लाइसेस जो है वो डाल दिए हैं और दूसरे टावल की मदद से एक्सेस पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी वो निकाल दिया है। और ये सभी स्लाइसेस अच्छे से हम स्प्रेड करके रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, वरना तलते समय तेल जो है वो छलक सकता है बाहर। इसलिए ये पानी जो है, एक्सेस पानी निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन आलू को भी बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है क्योंकि सूख जाते हैं। क्योंकि आलू के वेफर्स हम बैचेस में तलने वाले हैं, तो तेल पहले से ही गर्म करने रख दिया था। अब इसमें एक छोटे से बर्तन में मैंने थोड़ा पानी लिया है, ठंडा पानी है, नॉर्मल पानी, और उसमें 1 चम्मच नमक डाल के मिला कर रख दिया है। अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें हम वेफर्स जो है वो डालेंगे। अब वेफर्स डालते समय तेल का टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत हाई फ्लेम या बहुत लो फ्लेम पर मत तलिएगा, इसे मीडियम फ्लेम पर ही आपको तलना है। और वेफर्स को एक के ऊपर एक डालकर भी मत तलिए। तलते समय हर एक स्लाइस जो है वेफर का वो सेपरेट होना चाहिए। अगर आप एक के ऊपर एक सभी स्लाइसेस डाल देते हैं तो फिर ये वेफर्स क्लम्पी बनेंगे। तो इसलिए एक बड़ी कढ़ाई ले और उसमें तेल डालकर वेफर्स तले। तेल का टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी से बन जाता है क्योंकि बहुत थिन स्लाइसेस है। 2 बार उलट पुलट करके आप तल सकते हैं इन्हें और बहुत ही क्रिस्पी करारे ऐसे वेफर्स घर पे ही बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसमें हमने नमक नहीं डाला है,
तो ये नमक मिला हुआ पानी थोड़ा सा हम इसे स्प्रिंकल करेंगे। अगर आप बहुत प्रो हो कुकिंग में तभी आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, वरना जब आपके सब वेफर्स तल के हो जाते हैं तब आखिरी में आप थोड़ा सा नमक इन वेफर्स पे स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नमक का पानी इस तेल में अगर छिड़क रहे हैं तो तेल के छींटे आंख पर उड़ने के भी चांसेस बनते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो है, हमेशा कुकिंग करते हैं, तो ही ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। जब एक बैच इस वेफर्स की तल के हो जाती है तब आप दूसरी बैच डालिए। बैचेस में थोड़े थोड़े बैचेस में कीजिए तो ये वेफर्स कभी भी फेल नहीं होंगे। तले हुए वेफर्स की आवाज़ पे से आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि ये वेफर्स कितने क्रिस्पी बनते हैं। तो अभी नेक्स्ट बैच मैंने डाल दी है। ऐसे स्मॉल बैचेस में मैंने इसे तल दिया है। 10 से 15 मिनट में तल के तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा देर लगती नहीं है इसे तलने में। मीडियम आंच पर ही तले इसे, बहुत हाई फ्लेम पर इसे मत तलिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको आरकेस फूड चैनल की ये पोटैटो चिप्स की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने आरकेस फूड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आप तक ऐसे ही नए नए और सिंपल डिशेस लाने की। तो नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा खाने का मन करे तो पोटैटो चिप्स बाहर या बाज़ार से लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोटैटो वेफर्स के टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में पूरी तरह से बताए गए हैं। आप अगर ये फॉलो करते हैं तो ये 100% नो फेल रेसिपी है। कुकिंग में अगर आप नए भी हैं तो भी आप ये ट्राई कर सकते हैं और आपके कुकिंग स्किल से आप आपके अपनों को सरप्राइज भी कर सकते हैं। आरकेस फूड चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं बहुत सारे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिशेस मौजूद है। आरकेस फूड चैनल पर आप कौन सी नई रेसिपी देखना चाहेंगे वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये आलू के वेफर्स या आलू के चिप्स की रेसिपी आप आपके अपनों से भी शेयर कीजिए और एक थम्स अप देना ना भूले। और अगर आप बेल आइकॉन दबाते हैं तो आप तक आरकेस फूड चैनल की हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सभी आलू के वेफर्स तल के हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक जो है सभी वेफर्स पर स्प्रिंकल किया है और ये डायरेक्ट खाने के लिए तैयार है। आप चाहे तो इन वेफर्स को 1 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रखकर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये आलू के चिप्स इतने टेस्टी है कि झटपट से ये ख़त्म भी हो जाते हैं। है ना बहुत ही सिंपल और आसान सी ये रेसिपी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं, आप भी खाएं और आपके अपनों को भी खिलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।